नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर चाय विद राम मोहन पर। तो आइए चाय भी पीते हैं और बात भी करते हैं आपसे। तो नया विषय आज का है दिल और दिमाग। देखिए, ये दोनों चीजें हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो जरूरी ये है कि अगर इनमें एक अच्छा तालमेल आप बैठा लें तो बहुत बढ़िया काम चलता है। मगर अगर तालमेल ठीक नहीं हो तो आप एक डायलेमा में रहते हैं, कंफ्यूजन की स्टेट पे रहते हैं, करूं ना करूं, इस तरह की एक स्थिति आ जाती है। तो महसूस किया होगा। तो इसके बीच में उचित बैलेंस, उचित तालमेल होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो देखते हैं भाई ये दिमाग क्या करता है और दिल क्या करता है ना, ये समझ ले पहले। उसके बाद फिर देख लेंगे कि इनका बैलेंस कुछ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, दिल जो है वो सेंटर और केंद्र है जज्बातों का, इमोशंस का। प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें यहीं से निकल करके आती हैं। दया, डर, ये सब चीजें दिल से निकल के आती हैं। और दिमाग क्या करता है? दिमाग कैलकुलेशन करता है, एनालिसिस करता है। ये सही है, गलत है, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसमें ये होगा, तो वो होगा, करता है। तो चलिए पहले दिल की देखते हैं। देखिए, दिल जो है वो हमको एक तरीके से हमारी मंजिल हमको बताता है, हमारे सपने देखता है। बड़े बड़े हम सपने देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे दिल से उठते हैं। दिल हमारा बताता है मंजिल हमारी क्या है, ढूंढता है मंजिल। और दिमाग दिशा दिखाता है कि भाई ऐसे जाओ, जाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये दिक्कत आएगी, ऐसे हो सकता है, वैसे ये करता है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना एक बहुत जरूरी है। अगर दिल हावी हो गया तो आप कभी फैसले जो कर सकते हैं वो बहुत सही ना हो। और दिमाग अगर हावी हो जाए तो कहते हैं ना कि टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा आप अगर किसी बात पे उलझे रहेंगे, करें ना करें, करेंगे, तो आप ऐसा स्थिति आ जाती है कि आप पैरालाइज हो जाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में एक वो भी अवस्था आ सकती है। तो चलिए देखते हैं पहले दिल। देखिए, दिल जो काम करता है वो बड़े अच्छे चीज सबके में बताया, आपको दिखाता है, सब कुछ करता है। और कभी कभी अपनी शक्ति से एक भवंडर पैदा कर देता है और आप उस भवंडर में बह जाते हैं। अब प्यार क्या होता है? यही होता है कि आदमी को प्यार हो गया, वो देखता डाकता नहीं, फिर कुछ प्यार हो गया हो गया। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी बात को आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। देखिए, एक मेरे जानने वाले हैं, मेरे पास में ही रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं, दूर से काफी आना जाना मेरा उनके घर रिश्ता है। तो वो उनका लड़का है, बड़ा अच्छा, बड़ा हैंडसम लड़का, 6 फीट से थोड़ा निकलता ही हुआ है, 1 आध इंच ऊपर ही होगा ज्यादा। तो उसने लड़के के लिए लड़की देख रहे थे। तो 1 साल 1.5 साल वो हो गया। तो लड़का लंबा था, तो बेचारे लंबी लड़कियां ढूंढ रहे थे, 5 फीट 6 इंच के लाए, 7 इंच के लाए, 8 इंच के लाए। मगर उन्होंने, लड़के ने हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया। और ज्यादातर लड़कियां रिजेक्ट करी इस बात पर कि इनकी हाइट बहुत कम है। बड़े परेशान थे। तो एक बार हमसे मिलने गए, बोले साहब साहब देखिए क्या जमाना आ गया है, क्या लड़का है हमारा। देखिए, हम इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां इसको दिखाई, 5 फीट 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच की, इसको पसंद नहीं है। और पिछले हफ्ते हमारे पास एक प्रपोजल आया कि साहब इस लड़की से हमको प्यार हो गया, मैं इसी से तो शादी करूंगा अगर करूंगा तो। और लड़की है 5 फीट 2 इंच 3 इंच की। भाई बात तो बड़ी है, मुझे उनका बड़े परेशान से लगे वो। तो मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हो, आगे बढ़ो यार, अब क्या करो। बोले मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको हुआ क्या मेरे लड़के को। हमने, हमारी वाइफ ने उसको सब तरह से समझाने की करी, उसको थोड़ा प्रेशर भी डाला, मर मान नहीं। कह रहा मुझे मुझे उसी लड़की से प्यार हो गया है। पहली बार हमने कहा उससे, यार तुम्हारा मैच बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, तुम चलोगे? तो उसने जवाब दे दिया कि भाई अमिताभ बच्चन और जया जी का भी तो जोड़ा है, क्या कमी है। बात तो सही। देखिए, लड़का पहले तो प्यार में दिल के उसमें बाउंडर में बह गया, प्यार कर लिया उसने, और अब लॉजिक से जवाब दे रहा, दिमाग का इस्तेमाल करके माँ बाप को आर्गुमेंट दे रहा कि अमिताभ बच्चन और जिया जी का जोड़ा है। बात तो सही, बहुत बढ़िया, खूब चमका जोड़ा, बहुत बढ़िया है, आज भी बहुत बढ़िया जोड़ा है। तो भाई देखिए, ये है दिल और दिमाग का, ये है। दिल आया तो आ गया, अब उसे कर लिया, प्यार हो गया उसको, और अब आर्गुमेंट भी दे रहा है दिमाग से। तो देखिए,
दिल इसी तरीके से काम करता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दिल को पास कुदरत ने कुछ एक बहुत अच्छी एक्सेप्शनली कुछ बहुत विशेष तरह की शक्ति दी है। जो दिल कहता है उसमें बहुत दम होती है, और भाई दिल की बात जरूर सुनना चाहिए। मैं रिटायर होने के बाद मैं खाली था, तो मेरा पुराना शौक था एक्टिंग वैक्टिंग का। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया अपने पिछले वीडियोस में। तो मैंने एक कोर्स कर लिया इसका। जो कोर्स खत्म हो गया, भाई लंबी चौड़ी फीस दी थी, सोचा भाई कुछ का नतीजा निकले, हमारा हुनर बाहर निकल गया है, लोग देखें, बड़ी साथ। मगर बड़ी प्रोफेशन में बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ है, बड़ी लाइन है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो एक साहब ने प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया, मगर उसमें एक ऐप था, उसमें एक ड्रॉबैक था उसमें कि उसमें फाउल लैंग्वेज यूज थी, अभद्र भाषा। उसकी कुछ फिल्में बनती नहीं, वैसे 20-25 मिनट की फिल्म थी, तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट देखी तो आखिर में भद्र भाषा तो थी उसमें। तो मेरा दिल बोला क्या करोगे यार, मत करो इसको, अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे देखेंगे, बच्चों के बच्चे देखेंगे, नेट पे भाई पढ़ा सभी कुछ देख सकता है, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दिमाग बोला अरे राम मोहन, मौका मिला है, घुस जाओ, भीड़ बहुत है, घुस जाओ इसमें। तो मैं इस असमंजस में था, तो मैंने उनसे प्रोड्यूसर ने कहा मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए। तो मानिए 1-2 दिन बड़ा द्वंद्व चलता रहा हमारे अंदर। दिमाग कहे भाई कर लो, अब दिल कहे मत करना, खराब है। तो एंड में दिमाग जीत गया। दिल की बात मैंने किनारे कर दी, मैं दिमाग की मालिक, मैं घुस जाऊं, मैं घुस गया साहब उसमें। और साहब 2 दिन में उसकी शूटिंग थी, 2 दिन में शूटिंग खत्म हो गई, और प्रोड्यूसर बड़े खुश होता, बड़ा अच्छा किया आपने। अब देखिए, मैंने दिल की बात को किनारे कर दिया और मैंने इसको कर दिया। जब आपको देखिए, आज एक बार बताऊं मैं, वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। देखिए, वो फिल्म मेरे दिल में था कि इसमें ठीक नहीं है, दिल मना कर रहा था, दिमाग हावी था कि घुस जाओ, कर लो। तो देखिए, दिल की बात जो थी वो आज, और क्यों नहीं हुई रिलीज हुई फिल्म, क्योंकि पता नहीं से क्या रिकॉर्डिंग में कोई टेक्निकल फ्लॉ आ गया, क्या आ गया कि उसमें म्यूजिक उसमें नहीं एडजस्ट हो पा रही है। मैंने पूछा क्या प्रोड्यूसर में, कैसा क्या हुआ आपका, ऐसा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही। तो कहने का मतलब एट द एंड वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि एक बात और भी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो एंट्री दिमाग ने बताया कि एंटर कर जाओ, वो बात सही थी। उसके बाद मैंने 3-4 फिल्मों में और शॉर्ट फिल्मों में मैंने काम किया है, मगर बेसिकली वो फिल्म जिसका मेरा दिल मना कर रहा था वो रिलीज नहीं हो गई। तो भाई ये दिल है, ये इसकी शक्ति है। अब आइए देखते दिमाग की बात क्या करता है। देखिए, दिमाग करता है एनालिसिस, ये सही है, अच्छा है, गलत है, तुम्हारे लिए सही है, ऐसा करो, ये नहीं करोगे, वो करो, ये करोगे तो ऐसा जाए, ये करता है। और कोई कोई लोग जो होते हैं वो, और दिमाग की एक 2 बातें और भी मैं आपको बता दूं, इस दिमाग की है सिफत है, ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसे ही काम करता है कि एक तो ये आपको कंफर्ट जोन की बात करता है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत बात करता है, और उसके साथ साथ आपको डराता भी है, आपको डराता भी है। तो जब आपको कोई सजेशन देता है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप ये हो जाएगा, तो उसके साथ साथ आपको भी कोई डर भी कभी वो डाल देता है। तो कभी कभी लोग जो हैं, आप अगर बहुत ज्यादा इसकी बात सुनेंगे दिमाग की, क्योंकि बात तो लॉजिक की करता है, बात इसको तवज्जो देना चाहिए, मगर इसके साथ भी बिल्कुल डूब नहीं जाना चाहिए। आपको इसमें दोनों में वेट करना चाहिए, तौलना चाहिए दोनों को, भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या, और आपके लिए क्या सही उचित क्या होगा। क्योंकि हमें ना दिल की बात जरूर सुनना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, दिल की बात माना करो भाई, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जो लोग दिमाग से ही सिर्फ फैसले लेते हैं, दिमाग से जिंदगी, उनकी मैकेनिकल लाइफ होती है, वो मैकेनिकल डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन मैकेनिकल होते हैं, उनमें जज्बात नहीं होते हैं। इसलिए दोनों का सुनिए, और दोनों का ही बात सुनिए, और दोनों को जितनी इंपॉर्टेंस देना उतनी दीजिए, ना इसमें बहिए ना उसमें ढूंढिए। क्योंकि ये तो जब दिमाग की बात है, डिफॉल्ट आपको बताएगा अच्छा तो ये करो, अच्छा तो ये भी हो जाएगा, अच्छा तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। डरिए मत, दिल की भी सुनिए, दिमाग का एक बैलेंस बना के रखिए और उसके साथ चलिए। और अब देखिए क्या होता है, कभी कभी लोग क्या दिल में सिर्फ फैसले
दिल से ही करते हैं और परेशान हो जाते बाद में। जैसे एक मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, बहुत पुरानी बात है, साल 2 साल पहले की बात होगी। तो एक रिसर्चर था, वो रिसर्च कर रहा था कि डाइवोर्स केसेस क्यों होते हैं इंडिया में। तो उसने एक सर्वे में उसका ये निकल के आया कि जितने भी डाइवोर्स के केसेस आते हैं उसमें अरेंज मैरिज के कंपैरिजन में लव मैरिज वाले ज्यादा होते हैं। तो फिर उसने इस पर एक सर्वे करी, उसने लोगों से जो हुए थे जिनके रहे उनसे बात करी, पता। तो देखिए क्या होता है कि जब प्यार का झोंका आया तो आपने दिमाग की कुछ भी नहीं सुनी, और प्यार हो गया, आप आगे बढ़ गए, आपने शादी कर ली। भाई जब तुम्हारे बताया, अगर दिमाग से भी सोचो कि भाई लड़की से तुम्हारी कंपेटेबिलिटी बनती है, पूरी जिंदगी तुमको गुजारनी है उसके साथ, किस माहौल से रह के आई है वो। हो सकता है बड़े हाई फाई सोफिस्टिकेटेड माहौल से आपका इतना नहीं है, नहीं हो पाए। आपकी हो सकता है फैमिली कंजर्वेटिव हो, रूढ़िवादी आपका परिवार हो, नहीं सोचते। उस वक्त जो अच्छा लग गया बस उसी पे चले गए। तो उसमें ऐसा उसे बताया, उसने लिखा उसमें कि कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे किसी बड़े गोरे चिट्टे लड़के ने किसी सावली काली लड़की से शादी कर ली, पे प्यार हो गया। तो उसको किसी ने पूछा भाई तुमने ये कैसे कर लिया ये, तुम इसे, मुझे कहा ब्लैक इज ब्यूटी। देखिए आर्गुमेंट है। और किसी लड़की ने, अच्छी सुंदर लड़की ने किसी लड़के से शादी, उसके दांत बड़े थे आगे के, उसको पूछा, बड़े दांत तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लोग। बाद में जब बातें नहीं बनने लगी तो यही सब चीजें खटकने लगी, इसीलिए डाइवोर्स हो जाते हैं कि आप लोग उस टाइम सिर्फ प्यार में आप डूब गए। इसलिए भाई दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना हर चीज में बहुत जरूरी है। मैं प्यार का कोट कर रहा हूं आपको, मैं हर चीज में, कोई जॉब बदलना, कुछ करना आपने, भैया दोनों को आप वे कर दो कि करने जा रहे हो, आवेश में दिल में आया, इंस्टिंक्टिव कहते हैं ना, बस आया कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग को जरूर कंसल्ट करो, मगर दिमाग को हावी मत होने दो। और दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि आपके दिल पर हावी हो जाए। भाई सब बातें कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक बात और बहुत करने कहूंगा, आजकल समाज में लोगों ने दिल को पीछे बैठा दिया है, कहते हैं उसको बैक सीट दे दी। बुरा नहीं मानिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग भी मानेंगे कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं प्यार करने का। यार प्यार मोहब्बत की जगह कहां है? लोग, दुनिया लगी हुई है, दिमाग से काम ले रही है। मैं 4 पैसे ज्यादा कैसे कमाऊं, अरे मैं उससे जल्दी प्रमोशन कैसे ले लूं, अरे मेरे साथ ये ना हो जाए, लगे हुए हैं लोग दिन रात। प्यार मोहब्बत की जगह ही नहीं रह गई। मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मुझे याद भी याद है, घर की कुंडी खटकती थी, उस टाइम बेल बेल जरा कम बजती थी, तो लगता था यार कोई आया है। और अगर दरवाजा खोला मौसी आ गई या कोई रिश्तेदार, अरे बड़ा खुशी होती थी, चलो आए हैं। आजकल भाई साहब घंटी अगर बेमौके बजा रहे, यार कौन आ गया भाई इस टाइम, किसी को मिलने जाना अपॉइंटमेंट ले लो, अपने ही लोगों से मिलने जाना है यार, ये दिमाग का खेल है सब। तो भाई थोड़ा दिल को भी जगह दे दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अब मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक लेडी, वो एक बहुत बड़ा क्रच में सुपरवाइजर थी, बड़े क्रच जहाँ बच्चों को रखा जाता है, और बड़ी उनके नीचे आया फाया तमाम, बड़ा भारी क्रच था। तो बताती थी, कहती थी कि मुझे कभी कभी बहुत वो लगता है देख करके कि शाम को बच्चे को सुबह 7 बजे आके मियाँ बीबी छोड़ जाते हैं, है ना, और रात को शाम को आते हैं, तो बच्चा जब वो आते हैं तो माँ बाप के बिलबिला के दौड़ता है बच्चा, ऐसे पता नहीं उसको क्या मिल गया है। कहती थी कि दिन भर ये बच्चा प्यार से महरूम रहा, उसको प्यार नहीं मिला दिन भर, अब मिला तो झपक के लपक के दौड़ा। देखिए मैं किसी काम करने वाले लोगों को, हस्बैंड वाइफ को मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये बच्चा प्यार से वंचित हो रहा है। क्या करें, जमाना ऐसा है, वक्त ऐसा है, हम लोग दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। तो भाई थोड़ा दिल को भी जगह दे दो, है ना, जरूरी है। और एक बात बताऊं, दिल का अपना जलवा है भाई साहब, दिल बॉलीवुड में छाया हुआ है, कितनी फिल्में बनी हैं दिल पे, दिल देखो देखो, दिल दीवाना, दिल है कि मानता नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कोई फिल्म आपने सुनी? दिमाग खराब है, दिमाग ने दही निकाल दिया, दिमाग बड़ा दुख दे रहा है, कोई ऐसी फिल्म सुनी?
नहीं सुनी। बॉलीवुड में दिल छाया हुआ है, एक से एक दिल के नगमे सुन लीजिए, गाने सुने, दिमाग पे कोई नहीं है। कोई फिल्म आपको दिमाग पे बनी हो कि भाई इसका दिमाग खराब है, कुछ ऐसी कोई चीज फिल्म कोई नहीं है, दिल पे बनी है फिल्म। तो भाई, और देखिए समाज में भी लोग क्या कहते हैं, बात कहते हैं दिल की, कहते हैं दिल का जिक्र आता है कि भाई दिल टूट गया, कोई नहीं कहता दिमाग टूट गया। कहता है, सुना कभी किसी ने, यार तुमने दिल दिल दुखा दिया, कहते हैं लोग, कोई नहीं कहता दिमाग दुखा दिया है। तो भाई ऐसा है। अब मैं इसको खत्म करूंगा, इसको वीडियो को। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं खूब अच्छे से दिल और दिमाग दोनों को मिला के चलिए, उनका तालमेल रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए मेरे तरफ से। धन्यवाद।